हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। टू द पॉइंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो एमएसपी अभी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है, राइट। राबी क्रॉप्स को सबसे पहले हम एमएसपी के बारे में हम देखते हैं कि एमएसपी क्या मतलब होता है उसका, फिर हम जो है कि आगे इसको डीप में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए जो एमएसपी होती है ना, इसका फुल फॉर्म देखिए क्या होता है। एमएसपी एमएसपी इसका होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, राइट। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसका एम क्या है। देखिए हुआ क्या था जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था ना 1947 में, हुआ था ये कि इंडिया जो फूड होता था ना, ये फूड जैसे गेहूं चावल खा रहे हैं हम आज, तो उस समय हम अपने यहाँ प्रोडक्शन से नहीं खा पा रहे थे। इतना प्रोडक्शन होता था उससे कई गुना ज़्यादा की डिमांड हुआ करती, तो हम इंपोर्ट करते थे, राइट। तो हम इंपोर्टर थे फूड ग्रेन के। तो इस चीज़ की प्रॉब्लम हमें हो रही थी और इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कहती थी कि हम आपको गेहूं चावल तब देंगे जब हमारे कंडीशन आप मान जाओगे, फला फला फला, राइट। तो इंडिया कुछ सालों तक टॉलरेट किया और उसी बीच मतलब समझ लीजिए 1947 से लेकर के 1965, आप समझ सकते हो इस बीच इंडिया ऑलमोस्ट 3 वार लड़ा था। 2 पाकिस्तान के साथ और एक जो है कि चाइना के साथ। जी बहुत बड़ा मतलब बैटल हुआ था, इंडिया और चाइना के बीच का हो गया था 1947 का एक, और उसके बाद जो कि 1942 में जो कि चाइना के साथ, 1965 में फिर पाकिस्तान के साथ। ये 3 वार जो है कि इंडिया को एक काफ़ी सेटबैक मिला। हालांकि 2 वार जीता इंडिया और एक से हारना पड़ा चाइना के साथ। दूसरी चीज़ इसी के बीच में समझ लीजिए कि मानसून जो कि फेल हो गया था। 2-3 बार मानसून फेल हुआ और जो प्रोडक्शन ऑलरेडी कम होती थी और भी कम होने लगी। इससे परेशान इंडिया 19 तो जब यूएस से खरीदता था ना, तो यूएस इंडिया के साथ बड़ा बार्गेनिंग करता था, कहता था नहीं आप ये करो तभी हम देंगे, लेट करता था, जानबूझ करके दिक्कत आती थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया और उस इनिशिएटिव को हम मोस्टली कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा हम ले लेते हैं व्हाइट पेज। तो जो इनिशिएटिव लिया और उसमें ये डिसाइड किया कि हम अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। तो 1960 के डिकेड में मतलब 1965 के से 67 में क्या क्या एक रिवोल्यूशन चला है। रिवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ये देख लीजिए, अभी बताते हैं इसका डीप में। और इसके जो फादर माने जाते हैं ना इंडिया में, MS स्वामीनाथन सर माने जाते हैं, राइट। ये बहुत बड़े मतलब रहे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, इन्होंने एग्रीकल्चर का फादर माना जाता है। दूसरी चीज़ है ग्रीन रेवोल्यूशन का एम क्या था। प्रोडक्शन, जो फूड प्रोडक्शन था ना, फूड मतलब कि जो क्रॉप होकर थे उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या करते थे, हाई यील्ड वैरायटी, मतलब अच्छी उत्पादकता की जो कि सीड हमें चाहिए थी, बीज चाहिए थी। दूसरी चीज़ इरिगेशन होना चाहिए था, ठीक है, और उसी के साथ इंफ्रा होना चाहिए था कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ट्रांसपोर्ट कर सके। और इसका ये हमें नतीजा देखने को मिला 1966 में हम लोग किए 19 मतलब 2 से 4 साल के बाद ही ना, हमें 5 साल के बाद प्रोडक्शन हमारा इतना हाई हो गया कि हम सेल्फ डिपेंडेंट ही नहीं बने बल्कि हम एक्सपोर्टर भी बन करके उभर के आए सामने, राइट। ये जब हम एक्सपोर्टर बन के उभर के सामने आए तो अब ये हो गया कि इंडिया को तो मार्केट चाहिए जहाँ पे वो सेल कर सके, ठीक है। प्रोडक्शन चाहता तो उसको करेंसी चाहिए और वो करेंसी कहीं और दूसरी जगह इकोनॉमिक एक्टिविटी में किया जाए। और उसी के दरमियान ये भी देखना था कि अगर फार्मर को प्रोडक्शन कर रहे उनको एक मतलब कि कह सकते हो उचित मूल्य, मतलब एक रिलेबल या फिर एक प्रॉपर प्राइस अगर नहीं मिलेगी ना तो प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे। तो कहेंगे छोड़ो जाने दो भाई अब करो, क्योंकि ये हाई यील्ड वैरायटी और इरिगेशन इंफ्रा इतना हाई थे ना कि मतलब छोटे किसानों के लिए बस की बात नहीं थी। अगर वो बड़े वाले भी अगर बाहर निकल जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, तो वो एक्सपोर्ट करने लगा। दूसरी चीज़ ये है कि इनको जो फार्मर थे ना, इनको गवर्नमेंट ने ये आश्वासन दिया कि नहीं आप प्रोडक्शन जितना कर सकते हो उतना करिए, हम आपको एक मिनिमम प्राइस प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। मिनिमम प्राइस प्रोवाइड। और किसान क्या किए कि उनको ये चिंता नहीं थी कि अगर हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा ना
प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो गया तो हम कहाँ पे जो कि इसको सेल करेंगे, उनको ये टेंशन एकदम हट गई। और वो प्रोडक्शन इतना हाई हो गया कि आज समझ लीजिए कि इंडिया वर्ल्ड में ना, समझ लीजिए कि टॉप 3 टॉप 5 में जो है कि इसका मतलब प्लेस आता है, राइट। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखी और यही से निकल करके आया MSP का कॉन्सेप्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हम आपको मिनिमम देंगे, मिनिमम का मतलब इतना देंगे कि आपका जो मेहनत है, आपकी लागत, आपका प्रॉफिट इतना होगा कि आप संकोचाएंगे नहीं और आप प्रोडक्शन करेंगे, आपको कभी लॉस नहीं होगा, ठीक है। और ये नहीं कि मैंडेटरी है कि आप इसी पे भेजिए, गवर्नमेंट को ही बेचिए। अगर आपको मान लीजिए कि 2000 पर क्विंटल जो कि है प्राइस, अगर आपको मार्केट में 2500 मिले ना, कोई जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट को ही बेचिए, प्राइवेट को बेचिए, कोई दिक्कत। लेकिन अगर प्राइस नीचे हो जाती है ना 2000 जो आपका कॉस्ट है, तो गवर्नमेंट आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, जिम्मेदारी आश्वासन अश्योर करते कि गवर्नमेंट जो है आपको ये करेगी कि नहीं, आप प्रोडक्शन के आपको मिनिमम प्राइस दिया जाएगा। तो यहाँ से निकल करके आया MSP का कॉन्सेप्ट। लास्ट में देखते हैं, ये नेक्स्ट देखते हैं हम कि ये जो CAPA है, ठीक है, ये डिसाइड करती है, इसका फुल फॉर्म कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये कमीशन है, ये सेटअप किया जाता है एवरी ईयर और इन्वॉल्व, और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक MSP डिसाइड करे अलग अलग पैरामीटर से लेकर के। तो जो ये सजेस्ट कर, देखिए UPSC ने एक बार क्वेश्चन पूछा, वो इज रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड MSP, राइट। तो ये कमीशन का नाम दिया हुआ था, तो एक कमीशन थी। अब ये कमीशन MSP भेजती किसके पास, गवर्नमेंट के पास भेजती, फिर गवर्नमेंट इसको जो कि अप्रूवल देती है, राइट। इज दैट क्लियर। अब आते हैं कितने क्रॉप को ये देती है, तो देखिए 23 क्रॉप्स होती है ना, इनको ये देती है 23 क्रॉप। अब इसमें राबी, खरीफ, जायद सब हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितने जो है कि सेरल हैं, मतलब जैसे खाने वाली चीज़ें। अब देखिए 7 इसमें से 23 में से 7 जो है ना वो सेरल, जैसे पैडी है, वीट है, ज्वार है, बाजरा है, मैज है, रागी है, ठीक है। अब यहाँ पे सीजन की बात नहीं है, बस ये कि सेरल क्रॉप के बेसिस पे बाजरा। और 5 जो कि पल्सेस, 5 जो कि दालों पे दिया जाता है, जैसे ग्राम हो गया, तूर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गई और एक दालनी हो गई। फिर 7 जो है कि ऑयल सीड पे दी जाती है। ऑयल सीड मतलब जो वहाँ से तेल निकलता है, जैसे ग्राउंड नट हो गया, सनफ्लावर सीड हो गई, सोयाबीन हो गया, रैपसीड हो गई, मस्टर्ड और सेफ्रॉन हो गया, इनरी सम हो गया। फिर और एक जो है कि आपका इस पे देता है, कोपरा पे देखता है, ड्राइड कोकोनट है। फिर उसके बाद कॉटन पे दिया जाता है, रॉ जूट पे दिया जाता है, शुगर पे दिया जाता है। लेकिन ये जो CAP है ना, तो ये एवरी ईयर जो कि पब्लिश करती है और टोटल 5 रिपोर्ट, 5 ग्रुप, 5 कमोडिटी में ला करके इसको पब्लिश करती है। मतलब हर 5 सीजन 5 टाइम उसको पब्लिश करती है। पहला देखिए खरीफ की होती है, जो मानसून सीजन में, जैसे पैडी हो गई वगैरह का उसका। राबी जैसे कि अभी डिक्लेयर हुआ है, गवर्नमेंट ने किया है, तो इसका जो कि राबी वीट का हो गया, मस्टर्ड का हो गया। फिर उसके बाद शुगर का डिसाइड करती है, शुगर का। और जो चौथा होता है आपका रॉ जूट का होता है वो। और 5वां जो है कि आपका कॉपर पे। अगर आपसे क्वेश्चन अब तक के पूछे तो कितना पूछ सकता है कितने क्रॉप पे दी जाती है, कितने ऐसे सेरल क्रॉप हैं जिसको MSP दिया जाता है, तो आपको पैडी, वीट, ज्वार, बाजरा, मैच याद होना है। कितने ऐसे दाल हैं, पल्सेस हैं कि उस पर MSP दी जाती है, ये 5 है, आपको याद होना चाहिए। कितने ऐसे जो कि तेल वाले हैं जो कि उन पे दिया जाना चाहिए, और कॉटन, जूट, राज पे भी, शुगर पे भी दिया जाता है, हाँ ठीक है। 5 रिपोर्ट ये पब्लिश करती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम आते हैं डिटरमाइन MSP। डिटरमाइन MSP का मतलब ये है ना कि क्या बेसिस होता है कि CAPA जो कि डिसाइड करता है, मतलब आप कह सकते हो बेस क्या है, बेस या फिर पैरामीटर क्या है डिसाइड करने का, ठीक है। तो आप ये देखिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ये MSP इंपॉर्टेंट। अब देखिए बिसाइड कॉस्ट, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ होता है डिटरमाइन। तो ये जो कॉस्ट होता है, जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जैसे मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ये आ रहा है कि 100 रुपये आ रहा है किसी क्रॉप को लेकर के। तो MS स्वामीनाथन सर की ना एक कमेटी भी बनी हुई थी, उसने कहा था कि 1/1.5%, जैसे मान लीजिए 100 रुपये अगर इनपुट कॉस्ट आ रही है तो उनको 150 रुपये देना चाहिए गवर्नमेंट को। इस चीज़ को अप्रोच कर रही है गवर्नमेंट धीरे धीरे। और इस बार जैसे कि 110 रुपये इंक्रीज कर दी है वीट पे,
है, राइट। तो ये चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, देखिए अदर इंपॉर्टेंट क्या फैक्टर है, डिमांड और सप्लाई को भी देखा जाता है कि क्या है, दूसरी चीज़ है। और इसकी प्राइस का जो ट्रेंड होता है ना, वो भी डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। मान लीजिए कि इस समय इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में वीट की प्राइस बहुत कम है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट खरीद के ऐसा थोड़ी कि अपने पास रख ले कि भैया कि नहीं सारे प्रॉफिट मेहनत किसान करे और जो है कि फ़ायदा लेकर के दूसरा कोई जाए। तो वो कहती है कि नहीं, अब टेंशन मत लिए, इंटरनेशनल प्राइस में भी अगर आप प्राइस बढ़ी है ना, तो उसका फ़ायदा तो हम दे ही रहे हैं और हम दे रहे हैं आपको, और हमें भी फ़ायदा होगा, और इंडिया का जो कि एक डोमिनेंस बढ़ेगा इंटरनेशनल मार्केट में एग्रीकल्चर से, वैसे है भी इंडिया का। दूसरी बात यह है जो ये नेचुरल रिसोर्स जैसे लैंड है, वाटर है वगैरह, किस तरह से यूज किया गया है, उसको भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि इरीगेशन का देख लिए, ऐसा नहीं पूरे इंडिया में इरीगेशन का जो कि इरीगेशन का सेम प्राइस होगा। मतलब जैसे होता है कि घंटे पे लोग कहते हैं कि अगर हम वाटर आपके खेत में लैंड पे अगर 2 घंटे करते हैं तो हम आपसे 50 रुपये लेंगे। तब ऐसा नहीं, यूपी में भी 50 रुपये है, अब कर्नाटका में भी 50 रुपये, पंजाब में, ऐसा नहीं है, हर जगह अलग अलग होता है। तो ये हमने छोटा सा एमएसपी के बारे में डिस्कस किया। आप आई होप कि इसमें से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आई होप कि आप इसको प्रॉपर तरीके से अपनी नोट्स भी बना कर रखेंगे ना, या स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए, मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप उसको जो है कि अच्छे से कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।